नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फैक्ट चेक द्वारा पोल किए गए इकोनॉमिस्ट के अनुसार लेबर डिपार्टमेंट द्वारा शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे ईटी को 2 लाख अतिरिक्त नौकरियां दिखाने की उम्मीद है। ये अक्टूबर में 2,61,000 से कम होगा और 2 वर्षों में भर्ती में सबसे धीमी मंथली बढ़त होगी। ऐसे में बिटकॉइन $17,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। फेड चेयरमैन पावेल के बुधवार की स्पीच के बाद मार्केट्स में तेजी में गुरुवार को फीकी पड़ने लगी, क्योंकि ट्रेडर्स को ये एहसास हुआ कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स की गति में गिरावट आ सकती है। इस मामले का तथ्य ये भी है कि वो अभी भी बढ़ रहे हैं और एक मजबूत संभावना है कि इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा रही है। S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिस्पेक्टिवली 0.09% और 0.56% की गिरावट के साथ समाप्त हुई, जबकि नैस्डैक 0.13% की बढ़त हासिल करने में सफल रहा। इन सबके बीच बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1% से अधिक की गिरावट के साथ $16,935 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 1% नीचे जाते हुए $1,270 के आसपास ट्रेड किया। वहीं 3 वर्सेस का IC15 इंडेक्स 1.26% गिरकर 25,560 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एजेंसी के हेड ने गुरुवार को तर्क दिया कि अगर कंपनी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन की निगरानी में होती तो क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का कोलैप्स नहीं हुआ होता। CFTC के चेयरमैन रॉस्टन बेनिम ने सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी के समक्ष FTX पर कई कांग्रेशनल सुनवाइयों में से पहली सुनवाई में गवाही देते हुए कहा कि उनकी एजेंसी कोलैप्स को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि FTX उनकी एजेंसी द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी नहीं थी। बेनिम ने कहा कि डिजिटल कमोडिटीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी के हेड डेबी स्टेबनाउ और जॉन बूजमन द्वारा स्पॉन्सर्ड एक बिल है जो कस्टमर और कॉर्पोरेट मनी के कमिंगलिंग पर बैन लगाएगा और इसके लिए बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक्चुअल बुककीपिंग की भी जरूरत होगी। फिर भी उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए बिल पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया कि ये दूसरी कंपनियों में होने वाले पॉसिबल मिसकंडक्ट को एड्रेस करता है। ठहराव के साथ या बिना रुके बेनिम ने लेजिस्लेशन पास करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने के महत्व पर बल दिया, जो उनकी एजेंसी को स्पॉट मार्केट की ज्यादा निगरानी दे सके। ऑरस ग्लोबल एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फर्म है जो 2,400 रैप्ड ETH डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लोन पर प्रिंसिपल रीपेमेंट करने में विफल रहने के बाद FTX कोलैप्स से प्रभावित लग रहा है। M11 क्रेडिट, जो मेपल फाइनेंस और लिक्विडिटी पूल्स मैनेज करता है, ने अपने फॉलोअर्स को 30 नवंबर को ट्विटर थ्रेड में सूचित किया कि ऑरस ने 2400 WETH लोन पर प्रिंसिपल पेमेंट नहीं किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग $3 मिलियन है। M11 क्रेडिट का दावा है कि ये हमेशा अपने बोरोवर्स के साथ नजदीकी संपर्क में रहता है, खास करके हाल की घटनाओं के बाद, और ऑरस को FTX के दिवालियापन के रिजल्ट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशू का सामना करना पड़ रहा है। टेलीग्राम के फाउंडर और CEO पावेल डुरोव ने दावा किया है कि 1 महीने से भी कम समय में कंपनी ने ओपन नेटवर्क कंपनी द्वारा विकसित एक ब्लॉकचेन पर यूजर नेम में $50 मिलियन की बिक्री की है। अक्टूबर में टेलीग्राम ने यूजर्स को फ्रैगमेंट नाम के ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ऐप के लिए यूजर नेम खरीदने में सक्षम बनाया। प्लेटफॉर्म इंटरेस्टेड पार्टियों को मौजूद यूजर नेम्स खरीदने और उनके द ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन पर ओनरशिप सिक्योर करने की अनुमति देता है। डोमेन नेम खरीदते समय यूजर्स TON क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क की नेटिव एसेट के साथ पे करते हैं। डुरोव ने टेलीग्राम मैसेज के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में फ्रैगमेंट की बिक्री $50 मिलियन से अधिक हो गई है। इंडिविजुअल टेलीग्राम यूजर नेम ने फ्रैगमेंट पर काफी पैसा कमाया है। डुरोव ने कहा कि भविष्य में फ्रैगमेंट यूजर्स से आगे बढ़कर टेलीग्राम के लिए अलग अलग तरह के ब्लॉकचेन टूल विकसित करेगा, जैसे कि क्रिप्टो वॉलेट और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। डुरोव का कहना है कि ऐसी सर्विसेज को टेलीग्राम ऐप से एक्सेस किया जा सकता है। रॉबस्टन नेटवर्क टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले मेन इथेरियम नेटवर्क का एक क्लोन इस महीने के अंत तक डीकमीशन कर दिया जाएगा। इथेरियम कोड डेवलपर्स के अनुसार रॉबस्टन का रखरखाव 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सस्पेंड रहेगा। इथेरियम कोर टीम के एक आधिकारिक ब्लॉग ने रॉबस्टन को बनाए रखने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स का जिक्र करते हुए कहा, 15 से 31 दिसंबर 2022 का पीरियड के दौरान बाकी वैलिडेटर्स नोड से ज्यादा मेजॉरिटी को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद रॉबस्टन को क्लाइंट टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स द्वारा समर्थित नहीं किया जाएगा। 2023 के मध्य में इथेरियम कोर डेवलपर्स रिंकी बाय नाम के एक दूसरे टेस्टिंग नेटवर्क को भी बंद कर देंगे। टीम ने डेवलपर्स को रिंकी बाय एप्लीकेशंस को गोरेली या सेपोलिया में माइग्रेट करने की सलाह दी है, जो टेस्ट नेटवर्क है जो भविष्य में समर्थित होंगे।
क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने कंपनी की इन ऐप परचेज पॉलिसी पर एप्पल के साथ विवाद की वजह से अपने iOS वॉलेट ऐप पर नॉन फंजिबल टोकन ट्रांसफर को डिसेबल कर दिया है। कॉइनबेस ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि एप्पल मांग कर रहा है कि वे एप्पल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपनी गैस फीस का भुगतान करें, जो इस प्रकार उन गैस फीस को एप्पल के 30% ऐप टैक्स के अधीन कर देगा। कॉइनबेस ने कहा कि जो कोई भी समझते हैं कि NFT और ब्लॉकचेन कैसे काम करते हैं, ये स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। एप्पल का प्रोप्राइटरी इन ऐप परचेज सिस्टम क्रिप्टो का सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हम कोशिश करने पर भी इसका पालन नहीं कर सकते। विवाद एप्पल और NFT कम्युनिटी के बीच 1 महीने के लॉन्ग सागा में नया है। अक्टूबर में एप्पल ने ऑफिशियली अपने 30% ऐप स्टोर फीस से NFT ट्रेडिंग को छूट देने से इनकार कर दिया, एक पॉलिसी जिसने ओपनसी जैसे मार्केटप्लेस को अपने मोबाइल ऐप के भीतर NFT ट्रेडिंग की पेशकश करने से रोक रखा है। एक सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑर्का ने अपने फिएट टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को पावर देने के लिए हेवी वेट स्ट्राइप के साथ इंटीग्रेट किया है। यूजर्स अब USDC और SOL जैसे टोकन के लिए स्ट्राइप के फिएट टू क्रिप्टो सिस्टम का इस्तेमाल करके ऑर्का के अंदर बिल्ट ऑन रैंप के जरिए फिएट खरीदने में सक्षम होंगे। ऑर्का एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर द्वारा संचालित है, जो एक DEX का अंडरलाइंग प्रोटोकॉल है, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के रूप में इंटरमीडियरी के इनपुट के बिना ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है। ऑर्का सोलाना पर सबसे प्रोमिनेंट DEX में से एक है। नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने क्रिएटर रॉयल्टीज पर अपनी पोजीशन को अपडेट किया है। गुरुवार को कहा कि ये एक प्रोटोकॉल लॉन्च कर रहा है जो टूल का इस्तेमाल करने के लिए ऑप्ट इन करने वाली सभी नई कलेक्शंस पर रॉयल्टीज लागू करेगा। ओपन क्रिएटर प्रोटोकॉल एक ओपन सोर्स टूल है जो सोलाना के SPL मैनेज टोकन स्टैंडर्ड के टॉप पर बनाया गया है और नए कलेक्शंस लॉन्च करने वाले क्रिएटर्स को ये चॉइस देगा कि वे रॉयल्टीज को सुरक्षित रखना चाहते हैं या नहीं। 2 दिसंबर से मैजिक ईडन स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने वाले सभी कलेक्शंस पर रॉयल्टीज लागू करेगा और क्रिएटर्स को रॉयल्टीज लागू नहीं करने वाले मार्केटप्लेस पर बैन लगाने का ऑप्शन देगा। जो क्रिएटर्स अपने NFTs के लिए OCP नहीं अपनाते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म पर रॉयल्टीज ऑप्शनल रहेंगी। इसके अलावा नया प्रोटोकॉल डायनामिक रॉयल्टीज भी ऑफर करता है, एक ऐसा फीचर जो लीनियर प्राइस कर्व के आधार पर NFTs की सेल प्राइस और रॉयल्टी अमाउंट के बीच के रिलेशनशिप को आउटलाइन करता है। साथ ही कस्टमाइजेबल टोकन ट्रांसफरेबिलिटी के साथ जो क्रिएटर्स को उनके कलेक्शन के ट्रेडिंग बिहेवियर के नियमों को सरल बनाने की अनुमति देती है। मूनपे एक क्रिप्टो करेंसी पेमेंट स्ट्रक्चर फर्म है जो अपने यूजर्स के लिए एक सोल बाउंड NFT लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। सोल बाउंड टोकन नॉन ट्रांसफरेबल टोकन है जो किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। टोकन, जिसे Web3 पासपोर्ट कहा जाता है, इसके ओनर को एक्सक्लूसिव इवेंट्स तक पहुंच प्रदान करेगा। कंपनी मायामी में आर्ट बाज़ल में घोषणा करने की योजना बना रही है। इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स फैशन, आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के लिए टिकटिंग से संबंधित होंगे और इसे अगले साल की शुरुआत में लागू किया जाएगा। मूनपे के 10 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं। सभी वेरीफाइड कस्टमर्स पासपोर्ट प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, जिसमें अगले साल और ज्यादा स्तर जोड़े जाएंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से कंपनी मूनपे कंसीयर्ज से वाइट ग्लव का समर्थन भी करेगी। ये उसके बिजनेस का एक हिस्सा है जो उन व्यक्तियों को एक सेवा प्रदान करता है जो NFTs खरीदने में मदद करना चाहते हैं। टाइमेक्स बोर्ड एप वॉचेस रिलीज करने जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के वॉच मेकर का दावा है कि NFT थीम वाले वॉचेस बनाने के लिए कम्युनिटी के मेंबर्स का कोलैबोरेशन सिर्फ बोर्ड एप यॉट क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब के मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगे। 500 वॉचेस और डिजिटल ट्विन NFT अवेलेबल है जो हर होल्डर के NFT के साथ पर्सनलाइज्ड हैं। टाइमेक्स की प्री सेल्स 2 दिसंबर को एक एक्सक्लूसिव आर्ट बॉजल इवेंट में शुरू होगी। टाइम पीस फॉर्जर पास NFT 2 दिन बाद 2 ETH के लिए ऑनलाइन अवेलेबल होगी। होल्डर्स अपनी वॉचेस को दिसंबर के मिड से क्वार्टर सेकेंड के 2023 में आइटम्स शिपिंग के साथ ऑनलाइन डिजाइन कर सकते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।